हाँ, हेलो हेलो जी। जी। हमारी कलम जनता की आवाज न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और जय जी, बाबा। हरिओम हरिओम। सर थोड़ा आपका परिचय। जी, आपका परिचय। परिचय। जी मैं पूर्ण भारती, जी आश्रम देव जी का थाना तेसरी हिंडोली, जिला बूंदी, जी राजस्थान। जी। जी और अभी जो सरसा में जो ये माहौल चल रहा है, जो मेघवाल और तंवरों के बीच में विवाद चल रहा है रामदेव जी को लेके, इसके बीच में जी चर्चा करेंगे। जी। तो थोड़ा आप भजन गायक हैं, जानना था रामदेव जी कौन थे। देखो, हम केवल भजन गायकी नहीं है, जी और भजन गायकी तो एक माध्यम है, जी वरना अपन एक संत पद पे है। जी और सत्संग अपने जीवन का एक कार्य क्षेत्र है। जी अपना उद्देश्य मात्र किसी का खंडन मंडन नहीं है। जी जी सत्यता की, तथ्यों को, सच्चाई को कहना और उजागर करना मात्र हमारा ही एक ही उद्देश्य है। जी रही बात तवरों के और मेघवाल समाज के बीच में, जी जो बाबा रामदेव जी महाराज को लेकर के जी एक ऐतिहासिक विवाद है। जी तवरों तवरों की मान्यता है जी कि हम बाबा रामदेव जी के वंशज हैं, और बाबा रामदेव जी का अवतार जी राजा अजमान जी के राजघराने में पांचवा शुद्धि दूज को अवतरण हुआ। जी वर्षों से यही बताया गया सदियों से लोगों को। जी आज भी जन धारणा में यही मान्यता जी बनी हुई है। जी कुछ समय से जी तंवर अब एक अपनी एक दूसरी मान्यताएं पेश करने लग गए कि नहीं, जी बाबा रामदेव जी का दूज को अवतार नहीं हुआ, जी चित्र शुद्धि पंचमी को जी मैना रामदेव जी का जन्म हुआ। ये नई नई पहल शुरू हुई है जी कुछ वर्षों में। जी। हाँ, तो तो आप क्या मानते हैं, ये- एक मेघवाल या तंवर राज। मैं मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ। जी इस तथ्य को क्लियर करके, जी जी मगर हमारा प्रश्न ये है कि अगर आज तंवर ये कहने लगे कुछ वर्षों से, जी जब से रामदेव जी महाराज के विषय में मेघवाल समाज में जी रामदेव जी महाराज का जन्म जी मेघवाल समाज में होना सिद्ध किया, जी स्वामी राम प्रकाशाचार्य जी महाराज, डॉक्टर कुसुम मेघवाल, रामचंद्र कड़ेला जी। और जी हाँ, मेघवाल रामचंद्र से, जी कड़ेला ने तो बुक्स भी लिखी है। हाँ, जी और जी मेघवाल से, जी और मैंने भी जी इन विषय पर बहुत सी चर्चाएं की हैं, जी जी बहुत से सार्वजनिक मंचों से। जी ऐतिहासिक तथ्यों के साथ में मैंने भी यही कहा जी कि रामदेव जी महाराज का भादवे की शुद्धि के भादवा की दूज के दिन जी पालने में आना, प्रकट होना, जी एक काल्पनिक बात है। रामदेव जी महाराज का जी जन्म मेघवाल समाज में हुआ। जी उंडो कश्मीर में हुआ। जी शायर जी जयपाल उनकी धर्म पत्नी जी मगनी पवार के गर्भ से हुआ। जी चित्र शुद्धि पंचमी को हुआ।
जी विक्रम संवत 1409 को हुआ। जी ऐसे जन्म के विषय में अलग अलग संवत तिथि वारों की अनेक इतिहासकारों की विभिन्न मान्यताएं हैं। जी वैसे देखा जाए तो रामदेव जी महाराज का पूरा जीवन इतिहास जो है जी क्लियर नहीं घालमेल किया गया है। जी आज ऐसा किसी भी लोक देवता के विषय में डाउट नहीं है। जी संसारिक वारों तिथियों के विषय में जी चाहे हड़बू जी हो, पाबू जी हो, तेजा जी महाराज हो, देव महाराज हो, जी उनका एक ही सन संवत तारीख एक ही है कि जब जन्म हुआ। जी रामदेव जी महाराज के जन्म तिथि वार संवत के विषय में पूरा घालमेल किया गया है। जी इससे ये सिद्ध होता है कि इनका जन्म ही एक संदिग्ध है जी है ना। हाँ क्योंकि हाँ, तो वहाँ जब से मेघवाल समाज में जी और महापुरुषों में एक ऐतिहासिक तथ्य उजागर की ये सच्चाई सामने आने लगी, जी तब से कौरों ने भी अपनी एक प्रणाली बदल दी जी कि नहीं, रामदेव जी का दूज को अवतरण नहीं हुआ जी और ये तो चित्र सुदी पंचमी विक्रम संवत 1409 को जी ये गर्भ से रामदेव जी का लगे। जी अगर ऐसा होता जी तो हमारा तौरों से प्रश्न है कि वो उन्होंने इन सच्चाई को सदियों तक क्यों छुपा के रखा। जी जी आज पूरी दुनिया दूज को मानती आ रही है, दूज का मेला लगता आ रहा है जी सदियों से। जी तो अगर तौरों की मान्यता ऐसी थी कि वो रामदेव जी का जन्म चैत की पंचमी को हुआ, तो चैत की जी। पंचमी को मेला क्यों नहीं लगता। जी दूज को उजागर कैसे किया, आज दूज की मान्यता कैसे हुई, पालने में आने प्रकट होने की मान्यता कैसे बनी। जी आज 90% लोग यही जानते हैं, यही मानते हैं। हाँ बराबर आज भी गढ़ पोखर में रामदेव जी का पालना ये दर्शनार्थियों को दिखाया जाता है, टिकट के पैसे लेकर के वहाँ बताया जाता है रामदेव जी महाराज इस महल में इस पालने में आए थे। जी जब आज उंडू कश्मीर में बाबा रामदेव जी का जन्म स्थान पर मंदिर बनने लगा, जी तो आज लोग जानने लगे जी है। और ये जब इतिहास क्लियर हुआ, सामने आया, तो उन्होंने अपनी सोच बदल दी गई है। तो मैं वापस उसी विषय में आ रहा हूँ जी कि रामदेव जी महाराज लोक मान्यताओं के अनुसार 5 लोक देवताओं में से एक लोक देवता है। जी रामदेव जी महाराज एक सिद्ध महापुरुष थे, बड़े जन कल्याणकारी और क्रांतिकारी समाज सुधारक महापुरुष थे। रामदेव जी महाराज स्वयं सत्संग करते थे, भजन गाते थे, जी गांव ढाणी ढाणियों में जा करके जी जन कल्याण की शिक्षाएं देते थे, दीक्षा देते थे। जी लोगों के दिल दिमाग से जाति भाव की घृणा नफरत जी ये वैमनस्यता को दूर करते थे। जी रामदेव जी महाराज सनातन धर्म के बहुत बड़े प्रचारक थे। जी रामदेव जी महाराज ने लोक कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। और ये सच्चाई उजागर होने पर रामदेव जी महाराज के जो एक जाति अभिमानी लोग थे वो विरोधी बन चुके थे, आलोचक बन चुके थे। जी इसी वजह से रामदेव जी महाराज ने अपने करीबन 45 साल की उम्र में जी रामदेव जी महाराज ने समाधि लेनी पड़ गई है। जी हाँ, रामदेव जी महाराज के डॉक्टर सोनाराम बिश्नोई की पुस्तक के अनुसार 7 बच्चे थे। जी साधाराम, देवराज जी, गजराज, महाराज, जीतो जी, बंको जी, भीमो जी करके जी आज तौरों की मान्यता के अनुसार 2 का ही वंश बताते हैं ये। जी नहीं, तौर जो है ये रामदेव जी के बेटे थे। जी जी रामदेव जी के बेटे थे, 7 एक बेटी थी चांद कंवर। जी जी
हाँ ना, तो आज तंवर दो के वंशज बताते हैं जी कि सादाराम जी का वंशज सादा गांव में है जी और देवराज जी का वंशज के हम रामदेवरा में, ऐसी मान्यता इनकी कहते हैं। जी तो रामदेव जी के 5 लड़के कुंवारे क्यों रह गए? जी रामदेव जी के 5 लड़कों का वंश कहाँ है? जी हो, ये आज आज दिन तक कोई बता नहीं पाया। जी हाँ जी ना, जी इसलिए इनमें बहुत एक संध्यात्मक बातें हैं, बिल्कुल बिल्कुल जो अब सारी बातें ऐतिहासिक जी ऐसे हो नहीं सकती, ये बहुत विस्तार की बातें हैं। जी। अब ऐसा सवाल है, हमारी मान्यता ये है। जी, अभी सवाल ये रहेगा, अभी माँ अभियान चलाया जा रहा है जो ओ, रामदेवराज रूणीसा से ये ओ, रूणीसा कुआ से लेकर के द्वारका तक ओ, घर घर पगलिया ओ, और लीला घोड़ा माँ अभियान, हाँ ठीक, इसको लेके आपका क्या ठीक कहना है, कोई बात, ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो देखो उनका पर्सनल विषय है। है? जी अगर वो अगर बाबा के प्रचार प्रसार के लिए, जी हाँ, अगर ऐसा कर रहे हैं जी तो अच्छी बात है, कोई भी भक्त करे। जी हम आना है, जी अपनी श्रद्धा है, अपनी भावना, अपनी भक्ति है, अपनी जी श्रद्धा भावना के साथ में वो किसी तरह से बाबा रामदेव जी को माने, पूजे, उसके गुणगान करे, प्रचार प्रसार करे, जी वो अपनी अपनी श्रद्धा और अपनी भावना है जी। ना, अच्छी बात है। इसमें उसके विषय मेन में बात हम ये है, कुछ कह नहीं सकते। अगर वो कोई विरोध को लेकर के, हाँ विरोध कोई ये था ऐतिहासिक विरोध के जी। कोई ऐतिहासिक विरोध को लेकर के अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो गलत है। इसमें बात विरोध की ये है कि दाता 500 लो अवतार, तो ये कहाँ तक पॉसिबल है? अब देखो, ये तो अपनी अपनी कल्पना है नहीं, आज और तक अपनी कभी अपनी ऐसा कभी हुआ भावनाएं है? हैं। जी और आज भगवान ना तो किसी के कहने से अवतार लेता, जी है ना, भगवान ना तो किसी के कहने से अवतार लेता। जी हाँ, और नहीं, ये कहना केवल अपने मात्र के लिए ठीक है। जी हाँ ना, इसलिए पांचों लोग अवतार, इनकी मान्यता के अनुसार ये दोनों तरफ मान्यता बनी हुई है इनकी। जी इतने दिनों से तो दूज को पालने में आने के अवतारवाद की मान्यता थी, जी बाद में मान्यताएं पलट करके जन्म की मान्यता बन गई। जी तो अब जब अवतार नहीं हो जी। रहे के पांचों लोग अवतार। हाँ, इसी को लेके हाँ, ये बात थी। हाँ, 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 कभी ऐसा हाँ, कभी आपने कहीं पढ़ा है, कहीं देखा है इतिहास में भी? ऐसा है ना, जी ये बात ठीक है। अपनी श्रद्धा और भावना के साथ में कोई किसी भी तरह अपनी श्रद्धा प्रकट करे, वो उनकी पर्सनल इच्छा है। जी जी। ऐसा है। बहुत धन्यवाद सर।